Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे कल की मार्केट की। सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो आज कुछ 500 पॉइंट की तेजी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। 51,500 का भाव आज आपको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। बट अगर उसके कंपेरिजन में हम निफ्टी देखें तो निफ्टी आज फ्लैट ही रहा। निफ्टी में आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज कुछ तेजी देखने को मिली थी बट उसके बाद करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिली है। बट अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट हम बैंक निफ्टी से ही करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से लेवल्स है जिनका हमें ध्यान रखना है और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं और हम यहाँ पे चार्ट को कर लेते हैं जूम। तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है उसका जो प्राइस, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बनता है 51,700 के आसपास का। 51,700 का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 51,700 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो वहां से एक तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। अब वो तेजी कैसे हो सकती है, क्या चीज है, वो हम जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि अभी जो है 51,533 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है और बुलिश कैंडल बनाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको एक अच्छी खासा उछाल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और वो उछाल जो होगा दोस्तों, वो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 52,200 के आसपास लेके जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 51,700 का दिखाई दे रहा है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बाजार जाता है, बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करता है, तो तेजी आपको इसमें दिखाई दे सकती है। वहीं पे दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी का हम डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो हमने शूट करी थी जिसमें हमने बताया था कि बैंक निफ्टी का ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली अगर हम बैंक निफ्टी को अगर हम यहाँ से देखें तो सपोर्ट जो बनता था वो 50,200 के आसपास का बनता था। उसके बाद जो एक बड़ी गिरावट एक दिन देखने को मिली थी, जिस दिन बाजार काफी तेजी से गिरा था, उसके बाद आपको बुलिश कैंडल ही देखने को मिली है। आपको उसके बाद बुलिश कैंडल को देखने को मिली और आज के दिन में बुलिश कैंडल देखने को मिली। इसका मतलब है कि जो बैंक निफ्टी है इसने अपने सपोर्ट पे ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक दे रहा है। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर बैंक निफ्टी 50,250 के नीचे जाता है, अगर यहां से अगर हम बात करें, यहां से कुछ 1000 पॉइंट गिर जाता है, यहां पे अगर मान लो कोई बेरिश कैंडल बन जाती है, बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और बाजार 51,250 के नीचे जाता है, तो फिर करेक्शन देखने को मिलेगी। बाकी अभी बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर 51,700 के ऊपर जाता है तो बाजार में तेजी रहेगी। और अगर 1000 पॉइंट गिर जाता है और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो कि डेली के चार्ट में बना हुआ है, उसके नीचे जाएगा तो ही इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज है जो मैं समझाना चाहूंगा, वो ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर अगर जाता है तो एक गैप देखने को मिला है जो कि है 52,750 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 52,750 का ये गैप है। अगर बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे 52,200 से 52,750 के टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक थोड़ा सा बड़ा आएगा। मतलब यानी कि अगर बाजार जो है 51,700 के ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर जाता है, तो वहां से कुछ 1000 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी को अगर हम यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली निफ्टी में उतनी तेजी आई नहीं है। अब देखें तो यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा सा जो है, जो निफ्टी है वो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है और 24,700 का इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। मैं लिख देता हूं, सपोर्ट लेवल जो है वो 24,700 के आसपास का है। अगर बाजार जो है 24,700 के नीचे जाता है, अगर बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती है और बाजार 24,700 के नीचे लेके जाता है, तो फिर दोस्तों एक बड़ी करेक्शन आपको निफ्टी में दिखाई दे सकती है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई निफ्टी इतना बुलिश नहीं लग रहा। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पे बाउंस बैक तो दिया है सपोर्ट से, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। आज भी तेजी देखने को मिली थी बट उसके बाद भी वो तेजी कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रही है। हो सकता है कोई रीजन हो, कुछ भी हो सकता है। उसके वीडियो में चार्ट पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका वर्ली चार्ट लेके जाते हैं, मैं आपको निफ्टी का वर्ली चार्ट लेके जाऊं और निफ्टी के वर्ली चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो निफ्टी के वर्ली चार्ट पे भी कहीं से भी कुछ भी यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा
ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला चार्ट मैंने कल भी इसके बारे में बात करी थी और आपको बताया था कि भाई अगर आपको यहाँ पे निफ्टी का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25,100 के आसपास का। कल हुआ क्या था कि बाजार गया था 25,100 के ऊपर। ये एक जो रेजिस्टेंस है, मेनली रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिली। आज हल्का सा बाउंस बैक देखने में मिला, बट उसके बाद फिर से जो निफ्टी है उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से जब तक बाजार जो है वो 25,100 के ऊपर नहीं जाता, मैं फिर से लिखना चाहूंगा दोस्तों, बताना चाहूंगा, 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं जाता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ट्रेड नहीं कराता 25,100 के ऊपर, तो दोस्तों थोड़ा सा बाइंग आप वहां पे अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको कल के दिन या परसों के दिन अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, 25,100 के ऊपर सस्टेन होता है, थोड़ा क्लोजिंग बेस क्लोज कराता है 25,100 के ऊपर, तो फिर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जिसमें 25,400 के रेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और अगर 25,100 के नीचे ही रहता है दोस्तों और बाजार जो है जो कि 24,700 का 800 का जो मैंने सपोर्ट बताया आपको, अगर उसके नीचे रहता है तो फिर आप समझिए कि बड़ी गिरावट आपको बड़े आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगी। तो अभी निफ्टी जो है वो एक रेंज में चल रहा है। रेंज जो है मैं बताना चाहूंगा, ऊपरी रेंज जो है वो है 25,100 की और सपोर्ट जो है वो है 24,700 का। इस रेंज के बीच में अभी निफ्टी क्या चल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 25,100 का तो फिर जाएगा ऊपर, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके ट्रेडिंग के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात तो कर ली है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं या फिर कुछ पैटर्न्स उसमें दिखाई दे रहे हैं। बट उनसे पहले मैं थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा दोस्तों हमारे हाथ से निकल गया। एक मैं पुट बाय करा रहा था मिड कैप निफ्टी की, बट बस देते देते ही वो एकदम से गिर गया, तो वो थोड़ा सा एक जो एक कॉल थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। बट अभी मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट ही देख रहा था, तो मिड कैप निफ्टी का चार्ट अगर मैं आवरली का देखूँ तो यहाँ पे तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। बट अगर मैं डेली का चार्ट आपको लगाऊं मिड कैप निफ्टी का, तो डेली के चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। और यहां से दोस्तों अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी को, तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। ये क्या है? क्रूशियल सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, यानी कि बाजार जो है एक रेंज में चल रहा है। ये एक रेंज है, इस रेंज के नीचे चल रहा है। हालांकि दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, बट उसके बाद फिर से बाउंस बैक लेने की तैयारी कर रहा है। बट अभी मुझे यही चीज लग रही है दोस्तों कि मिड कैप निफ्टी अगर कल के दिन आज का लो ब्रेक कर देता है। कल के दिन आज के लो का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो देखने को मिला है मिड कैप निफ्टी में, वो है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, वो है 12,868 का। मैं लिख देता हूं, आज का सपोर्ट लिख देता हूं या लो लिख देते हैं यहाँ पे 12,868 का। ये क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे बाजार जाता है, यानी कि ये लो जो कल के दिन ब्रेक करता है बीरिश कैंडल के साथ, तो फिर दोस्तों एक गिरावट देखने को मिलेगी और 12,400 के आसपास मुझे लगता है मिड कैप निफ्टी आना चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है बाजार में जो लेवल्स थे मैंने आपको बता दिए, इंडेक्स के लेवल मैंने आपको बता दिए है। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टॉक्स की बात और देख लेते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो फिलहाल अभी चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। और उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको अपना टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा आपको हेल्प होती है। और बीच बीच में दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम कुछ कॉल्स वगैरह भी देते हैं। आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ट्रायल कॉल्स भी हम यहाँ पे भेजते हैं। जैसे कल हमने HDFC की कॉल दी थी तो उसमें हमारा टारगेट आया था, या फिर हमने वहाँ पे जो प्रॉफिट बुक कराया था। तो इस तरीके की पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हम कुछ कॉल्स भी देते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको पिन कमेंट में भी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी विक थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये जो रिसर्च हम करते हैं दोस्तों वो बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो खुद से अगर टेक्निकल एनालिसिस आएगा तो आपको रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो हमने क्या करा है कि अभी हमने डेली चार्ट ओपन करा है, और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अभी फिलहाल डेली चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सन फार्मा है, एक स्टॉक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, जरूरी थोड़ी ना है कि बाजार में बाय करके पैसा कमाया जाता है, बाजार में सेल करके भी पैसा कमाया जाता है। और उसमें हमें सन फार्मा जो है काफी अच्छा लग रहा है। सन फार्मा के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न का नाम है दोस्तों, इसको हम लिख देते
हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न। ये डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ दिन पहले ये 1940 रुपए के आसपास भी मिल रहा था, हमने रिकमेंड भी करा था, बट अभी लग रहा है कि यहाँ से कुछ और गिरावट देखने को मिलती है और मेरे हिसाब से जो स्टॉक है ये कम से कम 1840 के आसपास आना चाहिए। अगर आप सन फार्मा अगर सेल ऑन राइज भी करते हैं, हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बेच के चलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप इसकी पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर मिलता है तो वहाँ पे सन फार्मा में आपको सेल अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे सकती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली बताया, लगातार सन फार्मा में अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 1350 रुपए से और ये जो स्टॉक है लगातार बढ़ता हुआ गया, 1950 रुपए तक चला गया स्टॉक, 1350 से 1950 रुपए चला गया, 600 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है और ये नॉन स्टॉप तेजी है। तो देखो कहीं ना कहीं से तो रिवर्स होगा ही होगा। तो यहाँ से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये जो कैंडलस्टिक डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना है, मुझे लगता है कि एक रिवर्सल का साइन हो सकता है और यहाँ से दोस्तों एक बड़ी गिरावट भी आपको सन फार्मा में दिखाई दे सकती है। बड़ी गिरावट का मतलब ये नहीं है कि वापिस से 1350 रुपये आ जाएगा, मतलब एक ठीक ठाक सी एक हेल्दी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो सन फार्मा हमारी रडार में है। और दूसरा जो है स्टॉक जो काफ़ी अच्छा स्टॉक है सिप्ला में आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों सिप्ला में भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल टॉप के अकॉर्डिंगली आज 1675 रुपए से ही, मतलब अगर देखेंगे तो वहीं से सेलिंग इसमें बनी थी और अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पे सिप्ला में भी देखने को मिली है। तो फार्मा सेक्टर थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर फार्मा सेक्टर के और भी स्टॉक्स देखेंगे तो सब में कुछ ना कुछ टॉप लेवल पे सेलिंग के पैटर्न्स बन रहे हैं। बाकी दूसरा दोस्तों मैं यहाँ पे टाटा मोटर का स्टॉक लेना चाहूंगा। टाटा मोटर को अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर में एक अच्छा पैटर्न देखने को मिला है जो कि डेली चार्ट पे है। मैं डेली चार्ट की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, उसका रीजन क्या है कि जो स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में गेन दे सकते हैं या फिर अगर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके चलते हैं फ्यूचर में भी, या तो भी आपको कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं। जब उसमें डेली चार्ट से बड़े पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें जो टारगेट्स होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं यहाँ पे हैमर। ये एक बहुत ही क्रूशियल पैटर्न है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। मैं अगर आप बोलोगे तो कभी आप बोलेंगे तो टाटा मोटर के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना सकता हूं उसके चार्ट के ऊपर कि कब कब टाटा मोटर ने डेली चार्ट पे पैटर्न बनाए और उसका रिजल्ट क्या रहा। इसका जो हाई है दोस्तों यहाँ पे 948.50 का है, यानी कि 948 और 50 पैसे का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है बाजार 948 रुपए के ऊपर तो यहाँ पे हैमर के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, जो कि अभी आपको दिखता है, मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, इसका लो है 893 का, मैं लिख देता हूँ 893 का लो है। अगर 893 का लो के हिसाब से अगर आप बाइंग पोजीशन बनाते हैं, फिर से आप बोलेंगे कि भाई 948 पे आप बाय कर रहे हैं, 893 का मतलब कुछ ना कुछ आप 60 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं। बट दोस्तों ये 60 पॉइंट का एसएल तो है, बट यहाँ से ना जो तेजी आएगी तो सबसे पहले ना ये जो गैप है 1040 का, ये सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फिल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पैटर्न्स है, जो टाटा मोटर्स में बने हुए पैटर्न है, जो कि डेली चार्ट में बने हुए पैटर्न है, स्टॉप लॉस तो बड़े होते हैं बट इनका जो रिवॉर्ड होता है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये फिल हो सकता है अगर आप यहाँ पे 948 रुपये के बाय पोजीशन बनाएंगे। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाई देता हूँ, बता ही देता हूँ, अगर हम इसके इतिहास पे जाए टाटा मोटर में तो कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोरोना टाइम पे क्या रेट हुआ करता था इसका, आप खुद बताइए। मैंने खुद बाय पोजीशन बनाई थी दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का पैटर्न, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे टाटा मोटर में क्या रेट हुआ करता था उस टाइम, 260 रुपए के आसपास का। उसके बाद बुलिश यहाँ पे कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, इसके बाद यहाँ पे एक बाई की कंफर्मेशन आई। अगर आप बोलते कि भाई वहां पे 290 रुपए बाय करके आप स्टॉप लॉस लगाइए कुछ नहीं 260 रुपए का, तो आप कहते हैं यार 30 पॉइंट का एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है, ठीक है। उस टाइम सिर्फ कितने का ये स्टॉक था, 270 रुपए का स्टॉक था, ठीक है, 260 रुपए का स्टॉक था। वहां से 290 रुपए का स्टॉक चलता चलता कितना चला गया, अब ये देखिए कहाँ चला गया, इसमें देखिए 550 रुपए का फिर इसने हाई बनाया। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इसी तरीके से ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो डेली चार्ट में बने हुए पैटर्न है, इसी तरीके से काम करते हैं। 60-60 रुपए पे दोस्तों वीकली चार्ट में इसमें हैमर वगैरह देखने को मिले थे कोविड टाइम पे, ठीक है। अभी तो फिलहाल अगर हम बात करें, अभी की बात करें तो यहाँ पे हमें अभी ये
ये जो हैमर देखने को मिला है इसका इम्पैक्ट भी पावरफुल हो सकता है अगर ये 948 रुपये के ऊपर जाता है। फिर दोस्तों इसमें जो तेजी आएगी मुझे लग रहा है 1040 के बाद ये 1150 1200 या फिर लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो कहते हैं ना ये जो करेक्शन होती है ये करेक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वो बड़ा ही होता है। अब ये करेक्शन का कारण क्या था इसका भी मुझे बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। आप लिख के बताइए कि ये करेक्शन थी उसका कारण क्या था। एक पैटर्न बना हुआ है बहुत ही बढ़िया पैटर्न कैंडलस्टिक में जिसने यहाँ पे रिवर्सल का साइन दे दिया था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हैं, स्टॉक्स के बारे में बताया, थोड़ा टाटा मोटर को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया है। बाकी अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल टिप्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे आपको कॉल दे रहे हैं और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं 15 दिन अगर आप काम करते हैं और 15 दिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता शुरू के 15 दिन में तो आप अपनी फीस भी हमसे रिफंड ले सकते हैं। और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2500 रुपये फीस है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ रूल्स है, बस आपको वो फॉलो करने हैं कि आपको हर कॉल्स पे ट्रेड लेना है और सेम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। अगर आप एक लॉट में निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आगे भी एक लॉट में काम करेंगे, अगर आप 10 लॉट में कर रहे हैं तो आगे भी 10 लॉट में काम करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें रिव्यू करेंगे, इसकी एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका प्रॉफिट्स वगैरह भी चेक करेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को लॉस हुआ है, मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट शीट है वो हमें भेज सकते हैं। जो आपके ट्रेड्स हैं वो शीट हमें भेजिए, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, क्योंकि ऐसा इस लाइन में कोई नहीं कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारा बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं। बूट कैम्प अगर आप ज्वाइन करेंगे और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो फिर मंथ एंड में आप अपना खुद का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि संडे को हम एक स्पेशल वेबिनार भी कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली हमारे जो बूट कैम्प के जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशली है। इसमें हम अपने सारी जो कॉल्स है उसके बारे में रिव्यू करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो संडे को हमारा वेबिनार होगा 11 बजे, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, उनके कुछ लेवल्स आपको दे दिए हैं। निफ्टी क्यों वीक लग रहा है उसके बारे में बता दिया। लेवल्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उनको थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा ये आज मैंने टाटा मोटर के बारे में बताया कि कौन से लेवल के ऊपर ये बुलिश हो सकता है, क्यों हो सकता है, रीज़न बता दिए, इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करा दी। और अगर आपको दोस्तों हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्टली बूट कैम्प के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।